नाज़रीन करام, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी का वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान का भी अंदाज़ा होगा। ये वाकया है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी के कुएं का। बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकया है, तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन करम, सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी करंट अकाउंट है। ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्युनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्ट्रेड है और आज भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। नबुवत के 13वें साल में जब हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पर पानी के पीने की बहुत ज्यादा किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी के पास कुआं था जो मुसलमानों को पानी बड़े महंगे दाम में फरोख्त किया करता था। इस कुएं का नाम बहरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। वहां उन हालातों से परेशान होकर मुसलमानों ने प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत की और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदेगा और मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा? ऐसा करने पर अल्लाह तबारक व ताला उस वक्फ करने वाले शख्स को जन्नत में चश्मा अता करेगा। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और उस यहूदी से कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कुआं क्योंकि मुनाफा बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए उस यहूदी शख्स ने उसे बेचने से, उसे फरोख्त करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने से ये तदबीर की और यहूदी से कहा कि पूरा कुआं ना सही, तुम आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और एक दिन कुएं का पानी मेरा होगा। तो वो यहूदी शख्स हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस पेशकश पर लालच में आ गया। उसने ये सोचा कि हजरत उस्मान अपने दिन में पानी महंगे दाम में फरोख्त करेंगे और इस तरह इस यहूदी शख्स को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे उसने लालच में आकर आधा कुआं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरोख्त कर दिया। हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए वक्फ करके अपने दिन में मुसलमानों को उस कुएं से मुफ्त पानी लेने की इजाज़त भी दे दी। लोग हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिन मुफ्त में पानी उस कुएं से हासिल कर लेते और उसके अगले दिन के लिए भी पानी को ज़ख़ीरा कर लिया करते थे और फिर उस यहूदी के शख्स वाले दिन कोई भी पानी खरीदने उस कुएं पर ना जाता। यहूदी ने जब देखा कि इसकी तिजारत मांझ पड़ गई है तो उसने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु से बाकी का आधा कुआं भी फरोख्त करने की ख्वाहिश पेश की और फिर उस पर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु राजी भी हो गए और कमोपेश 35,000 दिरहम में उस पूरे कुएं को खरीद कर अल्लाह ताला की रजा के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वही कुआं 2 गुना कीमत पर खरीदने की पेशकश कर दी। तो उस शख्स की पेशकश सुनकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो इससे भी कहीं ज्यादा कीमत की पेशकश मौजूद है। तो वो मालदार शख्स कहने लगा कि मैं आपको 3 गुना कीमत दूंगा। तो फिर से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा की पेशकश है। उस मालदार शख्स ने फिर कहा कि 4 गुना कीमत। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, मुझे तो इससे भी कहीं ज्यादा की पेशकश है। और इसी तरह वो शख्स
بار بار قیمت بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ آخر کار اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت آخر وہ کون شخص ہے جو آپ کو 10 گنا قیمت دینے کا پیشکش کر رہا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہی کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ تک بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی تقریباً۔ حکومت وقت نے اس باغ کے ارد گرد 4 دیواری بھی بنوا دی، اور یہ جگہ منسپیلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کر دی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کروا دی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی آتی ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے اور خلوص سے نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے خرید لیے، اپنی جنت کے بدلے خرید لیے۔ ناظرین کرام، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا اجر دیا۔ واقعی اللہ والوں کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔